लाखों दिलों पर राज करने वाली बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस से साध्वी बन चुकी ममता कुलकर्णी एक बार फिर सुर्खियों में आ चुकी हैं। काफी लंबे समय बाद महाकुंभ के समय जब वो भगवा चोला ओढ़कर दुनिया के सामने आई थी तो सब हैरान रह गए थे और सोच में पड़ गए थे, क्या ये वही ममता कुलकर्णी है? ममता कुलकर्णी ने गोरखपुर में एक ऐसा बयान दे दिया है जो बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल वो सीधे तौर पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के समर्थन में खड़ी हो गई हैं और उसका बचाव किया है। ममता कुलकर्णी ने कहा कि दाऊद ने कोई बम ब्लास्ट नहीं किया और वो आतंकी भी नहीं है। ममता कुलकर्णी ने मीडिया से बातचीत में ये हैरत अंगेज बयान दिया और कहा कि दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं था, उन्होंने बम ब्लास्ट नहीं किया, वो टेररिस्ट नहीं है, उन्होंने मुंबई में कभी ब्लास्ट नहीं किया। अब अचानक से वो दाऊद इब्राहिम के समर्थन में और बचाव में कैसे उतर आई हैं, ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है। लेकिन इसी के साथ ममता ने यह भी साफ किया कि वो दाऊद से कभी नहीं मिली। अपनी इस बात के साथ उन्होंने दाऊद इब्राहिम को क्लीन चिट तो दे दी, साथ ही आगे ये कहा कि अब वो पूरी तरह आध्यात्म के रास्ते पर है और राजनीति या फिल्म इंडस्ट्री से उनका कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन उनका यह बयान अब राजनीतिक और साथ ही सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय जरूर बन गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम का नाम जब आधिकारिक रूप से भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल है, तब ममता कुलकर्णी का उसका बचाव करना कैसे ठीक है? अब ममता के इस बयान के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स अपनी नाराजगी भी जता रहे हैं और अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं भी देते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि ये न्यायिक प्रक्रिया का अपमान है और कुछ ये भी कह रहे हैं कि ममता का ये पब्लिसिटी स्टंट है। तमिल फिल्मों से अपना करियर शुरू करने वाली ममता कुलकर्णी ने 1990 के दशक में करण अर्जुन, कृष्णा, बाजी और क्रांतिवीर जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। लेकिन 1990 के अंत में वो अचानक से गायब हो गई। फिर पता लगा 2016 में केन्या में ड्रग्स तस्करी के केस में उनका नाम आ गया है। खबरें ये भी थी कि उन्होंने ड्रग्स माफिया विक्रम गोस्वामी यानी विक्की से शादी कर ली है। हालांकि शादी की बातों को वो हमेशा से अफवाही बताती आई हैं। लेकिन सभी को हैरानी तब हुई जब ममता अचानक से 23 जनवरी को प्रयागराज महाकुंभ पहुंच गई। वहां वो किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मिली और फिर ममता को महामंडलेश्वर बना दिया गया। उनका नाम यमाई ममता नंदगिरी भी रखा गया। हालांकि इसके बाद भी वो सुर्खियों में बनी रही। लेकिन अब अचानक से जिस तरह उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का बचाव किया, वो अपने आप में एक हैरानी की बात है।